राजस्थान विधानसभा में अनूठी पहल करते हुए पॉलिटिकल नैरेटिव्स से जुड़ा म्यूजियम बनाया गया। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की पहल पर बनाए गए इस म्यूजियम में संसदीय लोकतंत्र के बारे में लोगों को जानकारी देने के विशेष प्रयास किए गए हैं। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने बताया कि 14 नवंबर से 1 महीने तक ये म्यूजियम स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क रहेगा। इस म्यूजियम में विधानसभा के सदन का मॉडल दिखाया गया है, तो साथ ही राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे नेताओं और प्रदेश के अब तक के मुख्यमंत्रियों की भी आदमकद स्टैचू यहां पर लगाई गई है। इसके जरिए ये जाना समझा जा सकता है कि पूर्ववर्ती नेता किस तरीके से दिखते होंगे। इन सब के साथ राजस्थान के अब तक के विकास की यात्रा, प्रदेश में शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि आंदोलन, सामाजिक विकास, औद्योगिक विकास और अन्य क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य को भी इस म्यूजियम में दर्शाया गया है। दिसंबर में इस म्यूजियम को देखने के लिए टिकट तय किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि उनका प्रयास रहेगा कि इस म्यूजियम को पर्यटन के मानचित्र पर भी लाया जा सके। जो राजस्थान की प्रगति हुई अलग अलग मुख्यमंत्री के टेन्योर में, उनकी जानकारी नई पीढ़ी को मिले और ये जरूरी है कि संसदीय लोकतंत्र में नई पीढ़ी को ये जानकारी नहीं मिलेगी तो किस तरह से जो संसदीय लोकतंत्र में परिवर्तन हो रहा है, प्रगति हो रही है, उसकी जानकारी नहीं होने के कारण जो एक प्रभावशाली ढंग से संसदीय लोकतंत्र में वो नागरिक के रूप में उनकी भूमिका होगी, उनका निर्माण करने में मैं समझता हूँ कि न्याय नहीं होगा। इसलिए ये सोचकर हमने ये म्यूजियम का निर्माण कराया। क्या आप कभी राजस्थान विधानसभा के सदन में वेल में गए हैं? क्या आपने कभी राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी को छूकर देखा है? क्या आपको सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका, उनकी जिम्मेदारियां पता है? अगर नहीं तो आप इन सब चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, नज़दीक से देखकर उनको छू सकते हैं, फोटो भी खिंचवा सकते हैं। और यह सब मिल रहा है राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम में। दरअसल विधानसभा में स्पीकर सीपी जोशी की पहल पर एक ऐसा म्यूजियम बनाया गया है जिसमें राजस्थान के राजनीतिक विकास को दर्शाया गया है। एजुकेशन का सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो या राजनीतिक इतिहास की बात हो, विधानसभा अध्यक्षों के चित्र हो या फिर उनके आदमकद पुतले हों, मुख्यमंत्रियों के हों, उन सभी की स्टैचू बनाई गई है, लगाई गई है और इस तरीके से दर्शाया गया है कि आम आदमी को भी समझ में आ सके। और इस सब के लिए आने वाली 14 नवंबर से 1 महीने तक यह म्यूजियम राजस्थान की जनता के लिए मुफ्त होगा, यानी कोई भी इसको आकर के निःशुल्क देख सकता है। हालांकि 1 महीने बाद टिकट लगेगा, लेकिन टिकट के साथ में भी यहाँ देखा जा सकता है। और देखिए, हर टेबल पर दर्शाया गया है कि अध्यक्ष की भूमिका क्या है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों सुविधा दी गई हैं। हिंदी में अगर अध्यक्ष के चुनाव की कार्यालय अवधि, व्यापक भूमिका, अधिकार, अध्यक्ष और अंतर संसदीय संबंध, प्रशासनिक भूमिका, अध्यक्ष को कार्यकाल से हटाना, इन सब के बारे में किसी को जानना हो तो वो जाना जा सकता है। अध्यक्ष के बाईं तरफ नेता प्रतिपक्ष बैठते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष की क्या जिम्मेदारियां हैं, विपक्ष के नेता की अहम भूमिका को बताते हुए ये दर्शाया गया है कि और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं नेता प्रतिपक्ष की। इसी तरीके से आप देखिए कि हिंदी और इंग्लिश, यह भी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है यह सुविधा। और इसी तरीके से जो मुख्यमंत्री की सीट होती है दाईं तरफ, पहली सीट स्पीकर के, उस पर मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी दी गई है। खास बात ये कि यहाँ पूर्ववर्ती विधानसभा अध्यक्षों के साथ मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूदा मुख्यमंत्री की भी पुतले लगाए गए हैं और वो ऐसे आभासी हैं जैसे पूरी तरह वास्तविक हों। कुल मिलाकर राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें इस तरह के म्यूजियम की पहल हुई है। और संसदीय लोकतंत्र को समझने के लिए और राजस्थान के संसदीय इतिहास को समझने के लिए ये एक बेहतरीन जगह बन गई है। और आने वाले दिनों में संभव है कि राजस्थान की विधानसभा, जिसको केवल बाहर से इमारत देखने के लिए लोग आते हैं, अब उसका ये म्यूजियम भी टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।